Loni from Zenonco.io and Love Heals Cancer. आज हमारी वीडियो इज अबाउट द पावर ऑफ सरेंडर, समर्पण भाव की शक्ति। तो समर्पण सरेंडर एक ऐसी पावर है, ऐसा हथियार है जो सबसे बिगेस्ट पावर है। तो हमने बहुत बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है कि जो हम सोचते हैं हम उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट बुक में लिखा गया है इसके बारे में। तो एक और बुक है जिसका नाम है डीप सीक्रेट, तो उसमें लिखा गया है पावर ऑफ सरेंडर के बारे में। जो भगवत गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अबंडन ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजियोसिटी एंड जस्ट सरेंडर ऑन टू मी, आई शैल एब्सॉल्व यू फ्रॉम ऑल सिंस, डू नॉट फियर। इसका मतलब है कि सभी धर्म बंधनों को छोड़कर मुझ पर सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, और मैं तुम्हें तुम्हारे सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगा। और इस बात में बिल्कुल भी संकेत मत रखो, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, सच्चे दिल से सिर्फ सरेंडर कर दो। तो सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपना 100% नहीं देना है, हमें अपना बेस्ट देना है। लेकिन जब लाइफ में हमें लगता है कि अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो है सरेंडर और भरोसा रखना है कि जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, जो होगा अच्छा होगा। जिस भगवान ने इस धरती को बनाया है, जो एक चींटी के खाने से लेकर एक पक्षी तक, एक ह्यूमन तक, सबके खाने को फीड करने का ख्याल रख सकता है, हर नेचर में जो भी प्रोसेस हो रहा है बिल्कुल परफेक्शन में हो रहा है, तो वो हमारी लाइफ में भी जो करेगा वो बिल्कुल एक्यूरेटली परफेक्टली करेगा। लेकिन जब हमें विश्वास होगा कि आई ट्रस्ट ऑन यू, आई ट्रस्ट ऑन डिवाइन, आई सरेंडर, जब सच्चे दिल से सरेंडर करते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेगा, अच्छा ही सोचेगा, क्योंकि गॉड हैज़ बेटर प्लान। ये प्लान जो है, ये लाइन जो है, इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। जो इसका बेटर प्लान है वो हमें बाद में पता चलता है। तो इसलिए हमारा काम है कि हमने अपना 100% देना है, अपना मैक्सिमम जो हमारा पोटेंशियल है वो यूज़ करना है। लेकिन जो रिज़ल्ट है, जो भी हमारा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको सरेंडर करना है। तो एक स्टोरी है जिसमें बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार एक राजा का अंगूठा कट जाता है, तो मंत्री पास होता है, तो वो बोलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है कि ये मंत्री ने ऐसे क्यों बोला। तो ये सुनकर राजा जो मंत्री को नौकरी से निकाल देता है, तो मंत्री जाते जाते फिर से ये लाइन रिपीट करता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तो एक बार राजा किसी जंगल में जा रहा होता है, तो आदिवासी उसे घेर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे शरीर की आज बलि चढ़ेगी। तो जब वो देखते हैं कि राजे का आधा अंगूठा नहीं है, तो उसकी जान बच जाती है, क्योंकि उसके शरीर के पूरे पार्ट्स कंप्लीट नहीं होते। तो ये देखकर राजे को याद आता है कि मंत्री ने बोला था जो हुआ अच्छा हुआ, उसकी वजह से आज उसकी जान बच गई। तो राजा उसी मंत्री को दोबारा बुलाता है और पूछता है कि तुमने ये क्यों बोला था कि जब मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला था जो हुआ अच्छा हुआ। तो मंत्री बोलता है कि अगर आज मैं आपके साथ होता तो आज मेरी जान जानी थी, आज मेरी मृत्यु होनी थी, इसलिए मेरा नौकरी से निकलना ही अच्छा था। तो इसलिए जब हम सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई कारण है कुछ और बेटर आने के लिए। तो अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इमोशनल दर्द चल रहा है, उसको भी एक पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव फीलिंग के साथ लेना है कि ये भी कुछ लाइफ में अच्छा देने के लिए आया है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ सरेंडर की भावना पर भरोसा रखना है कि जो तेरी इच्छा, मैंने इस चीज़ को सौंप दिया, मेरा काम है अपना 100% देना, मैं जो कर सकता हूँ। लेकिन जो भगवान करेगा वो मेरे प्लान से भी अच्छा करेगा। तो इसलिए हमें भी अपनी कैंसर हीलिंग जर्नी में, जब हम कैंसर से डायग्नोस्ड होते हैं या ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, हमें अपना 100% देना है। लेकिन भरोसा रखना है कि जो इसके बाद होगा वो बेस्ट होगा, मेरे सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, मेरे लिए सब कुछ बहुत बेस्ट प्लान हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप अपनी लाइफ में इस बिगेस्ट पावर को यूज़ करें, समर्पण भाव को यूज़ करें। एंड ज़ेनोंको इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। हमारी वेबसाइट का लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।